हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विशाल लेक्चरर, माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीव विज्ञान का जैव प्रक्रम, इसको पढ़ेंगे। ये कक्षा 10 विज्ञान का, ठीक है, यानी जीव विज्ञान का प्रथम अध्याय है और ये एनसीईआरटी तथा यूपी बोर्ड दोनों लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपका सपना है 95% का बोर्ड एग्जाम में यानी 2024 में अगर आप टॉप करना चाहते हो तो सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जीव विज्ञान से रिलेटेड, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। और आप लोग अच्छे से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक्स को कवर करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि इधर आपका त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा भी है। लेकिन आपका मेन टारगेट जो है बोर्ड एग्जाम है, यानी बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत अच्छा नंबर लेके आना है, यानी आपको साइंस में 70 में से 70 नंबर लाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। यानी लाइफ प्रोसेस होता क्या है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो देखिए, वह सभी प्रक्रम, ठीक है, यानी वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से, यानी सम्मिलित रूप से सभी क्रियाएं, ठीक है, रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो क्या चीज, वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से यानी एक साथ मिलकर अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वही जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी किसी भी जीवित शरीर में जो सभी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, वो एक साथ जब होती हैं और वो जीवन के लिए आवश्यक होती हैं, वही जैव प्रक्रम होता है। मान लीजिए जैसे मनुष्य का शरीर है तो उसमें श्वास लेना भी जरूरी है, यूरिनेशन भी जरूरी है, दिल का धड़कना भी जरूरी है, ठीक है, सारे बॉडी पार्ट में खून यानी ब्लड का पहुंचना भी जरूरी है। तो ये सारी क्रियाएं मनुष्य के जीवन के लिए या किसी भी जीवधारी के लिए आवश्यक होती हैं। तो इन सभी क्रियाओं को ही प्रक्रम तथा एक सम्मिलित क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी ये क्रियाएं जो होती हैं जब ये जीवित शरीर में एक साथ होती हैं तो यही जैव प्रक्रम कहलाती हैं। अब देखते हैं जैव प्रक्रम का जो सबसे पहला टॉपिक आपका है वो है पोषण, यानी सबसे पहला मुख्य टॉपिक पोषण, न्यूट्रिशन। ये बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है तो इसको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है। तो पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। मान लीजिए कोई भी जीवधारी है तो उसको जीवित रहने के लिए न्यूट्रिशन यानी पोषण की आवश्यकता होती है। लेकिन होता क्या है, तो देखिए वह प्रक्रम जिसमें जीवधारी अपने पर्यावरण से पोषकों का अंतर्ग्रहण करता है, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। तो वह प्रक्रम यानी ऐसी क्रिया जिसमें जो जीवधारी होता है वो अपने पर्यावरण से, यानी जो उसका पर्यावरण होता है जहाँ पे उसका भोजन उपलब्ध होता है, वहीं से वो पोषक पदार्थों का यानी पोषकों का अंतर्ग्रहण करता है भोजन के रूप में, ठीक है। चाहे वो आपका फल हो गया हो, सब्जी हो गया हो, या जो अन्य जीवधारी हुए जो मांस वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो जो अन्य जीवधारी होते हैं वो भी अपना पोषण लेते हैं। यानी जिस जीव जंतु को अपने अनुरूप भोजन चाहिए, यानी जो उनका मुख्य भोजन होता है उसको लेते हैं और उसी भोजन के अंतर्गत वो पोषकों का अंतर्ग्रहण करते हैं। फिर वो भोजन उनके शरीर में जाने के बाद पचता है और पचे हुए भोजन का फिर अवशोषण होता है शरीर में, तथा शरीर के द्वारा उसका अनुरक्षण होता है और उसका उपयोग होता है। यही क्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। तो पोषण क्या होता है, जो जीवधारी होता है पर्यावरण से भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, फिर पाचन होता है और फिर उसका अनुरक्षण होता है। तो बहुत ही छोटा सा जो है आपका डिफिनेशन है। अब देखते हैं पोषण के प्रकार, यानी पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए स्वपोषण पहला है आपका स्वपोषण, या फिर इसको स्वपोषी पोषण भी कहते हैं। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो स्वपोषण क्या होता है, ऐसे जीव जंतु जो कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाता है। यानी ऐसे जीव जंतु, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, यानी उन्हें किसी अन्य पे अपने भोजन के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ता, तो ऐसे जो है पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, प्रकाश संश्लेषण से जो पेड़ पौधे होते हैं, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं। यानी जो पेड़ पौधा होता है उसको जल मिल जाए, ठीक है, जड़ों से जल मिल जाए, ठीक है, न्यूट्रिशन मिल जाए, यानी जो खाद वगैरह होती है, उर्वरक होता है, और सूर्य से
सूर्य से रोशनी मिलने के बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू होती है और भोजन अपना वो पेड़ पौधे स्वयं बना लेते हैं, यानी अपने भोजन का निर्माण वो स्वयं करते हैं, उन्हें किसी अन्य पे निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो इस प्रकार से जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और किस रूप में भोजन बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं अकार्बनिक पदार्थों से, ठीक है, वो स्वपोषी पोषण कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा जो होता है पोषण का प्रकार वो होता है परपोषण। क्या होता है? परपोषण। परपोषण को विषमपोषी पोषण भी कहते हैं, यानी हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जो स्वयं बनाते हैं वो ऑटोट्रोपिक, और जो स्वयं नहीं बनाते हैं यानी परपोषण विषमपोषी पोषण, वो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। तो विषमपोषी पोषण क्या होता है? देखिए, ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे भोजन के स्रोत पर आश्रित होते हैं, पर पोषण कहलाता है। जैसे आप उदाहरण के लिए ले लीजिए, जो मनुष्य होता है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, वो पेड़ पौधों पे जीव जंतुओं पे निर्भर रहता है अपने भोजन के लिए, तो वो परपोषी हो गया। ठीक है, यानी ऐसा पोषण परपोषण की श्रेणी में आता है या फिर विषमपोषी पोषण की श्रेणी में आता है। तो जो भी जीव जंतु अपना भोजन नहीं बना पाते हैं और अपने भोजन के लिए यानी अपने पोषण के लिए उन्हें दूसरे, ठीक है, दूसरे जीव जंतुओं या फिर पेड़ पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है, वही पोषण पर पोषण कहलाता है। अब जो परपोषण होता है यानी विषमपोषी पोषण, इसके 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो परपोषी निम्नलिखित प्रकार के माने जाते हैं, यानी जो विषमपोषी पोषण होता है वो 3 प्रकार का होता है, और जो परपोषी होते हैं वो 3 प्रकार के माने जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपका प्राणी समभोजी, यानी पहला कौन सा है? प्राणी समभोजी। तो प्राणी समभोजी क्या होता है? देखिए, ठोस भोजन ग्रहण करने वाले जीव, यानी ऐसे जीव जो ठोस भोजन का ग्रहण करते हैं वो प्राणी समभोजी कहलाते हैं। यानी लगभग जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सभी के सभी प्राणी समभोजी होते हैं, क्योंकि इनका भोजन ठोस होता है। तो चाहे मांसाहारी आप शेर को ले लो या फिर और मांसाहार कुत्ते को ले लो, भेड़िए को ले लो, तो इनका भोजन कैसा होता है? मांस होता है, ठोस होता है। ऐसे जो मनुष्य का भोजन होता है इसमें अनाज होता है, ये भी ठोस होता है। आप किसी भी जीव जंतु को ले लो, चाहे वो पौधे खाते हो, पत्तियां खाते हो, तो उनका भी भोजन ठोस होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लगभग जितने भी जीव जंतु होते हैं उनका भोजन ठोस अवस्था में होता है। तो वो सारे के सारे प्राणी समभोजी के अंतर्गत आते हैं। कौन से परपोषी? प्राणी समभोजी। ठीक है, अब दूसरा जो होता है वो होता है मृतोपजीवी, यानी पहले हो गए प्राणी समभोजी और दूसरा परपोषी हो गए मृतोपजीवी। यानी मृतोपजीवी क्या होते हैं? तो मृत जंतुओं व पौधों से तथा उनके उत्सर्जी पदार्थों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव, यानी ऐसे जीव जंतु जो पौधों से या फिर उनके उत्सर्जी पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं वो मृतोपजीवी कहलाते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्या हो गया? तीसरा जैसे आपका है परजीवी। परजीवी कौन से होते हैं? तो देखिए, परजीवी ऐसे जीव होते हैं, ठीक है, जैसे किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर भोजन प्राप्त करने वाले जीव, यानी ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव के शरीर के या तो अंदर चले जाएंगे या फिर बाहर रहेंगे और उनसे अपना भोजन प्राप्त करेंगे, वो परजीवी कहलाते हैं, यानी पैरासाइट कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मच्छर होता है ना, मच्छर अपना भोजन प्राप्त करने के लिए एक होस्ट उसको चाहिए जहाँ पे वो उसको काट के उनका ब्लड जो है सक करे, चूसे, तो वो क्या हो गया? वो परजीवी हो गया। फिर आप देख सकते हैं आंतों में बहुत सारे कृमि पड़ जाते हैं, फीता कृमि वगैरह, ठीक है, तो आंतों में जाके क्या करते हैं? वहीं अपना घर बना लेते हैं और वहीं मनुष्य के आंत से वो अपना भोजन ग्रहण करते रहते हैं। ऐसे आप, बहुत सिंपल सा उदाहरण है जोंक, लीच जो होता है, जैसे गंदे पानी में आप जाएंगे तो वहाँ उसका निवास स्थान होता है, और जब वो आपके पैरों को पकड़ेगा तो आपके शरीर से ब्लड को सक करता है, खींचता है, तो वो क्या हो गया? वो आपका हो गया परजीवी। यानी ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव के शरीर के या तो अंदर चले जाएं या फिर उसके बाहर ही रहकर अपना भोजन प्राप्त करें। ठीक है, तो ऐसे सारे जीव परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अमीबा का जीवन कैसे, वो अपना भोजन कैसे। अब देखिए अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा तो फिलहाल एक कोष के जीव है,
तो इसमें जो है पोषण कैसे इसको मिलता है, यानी अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है और इसको पोषण कहाँ से मिलता है। तो देखिए अमीबा में भी पोषण मनुष्य की तरह होता है और खाद्य पदार्थ का पाचन शरीर के अंदर होता है। यानी जो अमीबा होता है भले ही ये एक कोश की जीव है, लेकिन ये भी अपना भोजन जो है मनुष्य की तरह ही करता है और भोजन को इनगल्फ करके यानी उसको निगल करके उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। जैसे मनुष्य का पोषण कहाँ से मिलता है, पाचन कहाँ से होता है, शरीर के अंदर। जैसे हम भोजन आप ग्रहण करते हैं तो भोजन शरीर के अंदर जाता है, पेट में जाता है, फिर उस पाचन होता है, अवशोषण होता है। तो इसी प्रकार अमीबा का भी होता है। कैसे देख सकते हैं आप, जैसे एक अमीबा है और अमीबा यहाँ पे दिया गया है, अमीबा में एक केंद्रक है, ठीक है, ये इसका केंद्रक है और बाहर जो ये देख रहे हैं डॉट, ये मान लीजिए अमीबा का भोजन है, कोई खाद्य पदार्थ है जो अमीबा खाता है इसको। तो अमीबा इसको कैसे ग्रहण करेगा, ये अमीबा इस भोजन के यानी खाद्य पदार्थ के नज़दीक आएगा और ये ऐसे एक, ठीक है, एक जैसे मुंह टाइप का बना लेता है और इसके बाहर अपनी आकार फैला लेगा और उस भोजन को कवर करने के बाद वो उसको क्या करेगा, इनगल्फ कर लेगा और भोजन कहाँ पे जाएगा, जो खाद्य रिक्तिका होती है, यानी केंद्रक है और फिर भोजन कहाँ गया, खाद्य रिक्तिका में। और इस तरीके से फिर यहाँ इसका पाचन होता है अमीबा के शरीर के अंदर और फिर से देख सकते हैं कि अमीबा अपनी प्रथम अवस्था में वापस, ठीक है, वापस आ गया, यानी भोजन का ग्रहण अब इसने कर लिया और इस प्रकार से इसको भी पोषण मिल जाता है। तो चूंकि अमीबा एक कोश की जीव है, बहुत ही छोटा जीव, लेकिन उसका भी जो भोजन करने का यानी भोजन ग्रहण करने का तरीका होता है वो भी मनुष्य की तरह ही होता है। वो भोजन के पास पहुंचकर उसको जो है अपने शरीर में जिस भी तरफ भोजन रहेगा वो एक मुख के आकार की आकृति बना लेता है और भोजन को फिर डिफ्यूज कर लेता है, अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है। इस प्रकार से अमीबा को भी पोषण मिलता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है, पोषण। तो देख सकते हैं कि पोषण के जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पोषण एक होता है स्वपोषी और दूसरा परपोषी, ठीक है, परपोषी या फिर परपोषण, परपोषण। और पहला होता है स्वपोषण यानी स्वपोषण। और परपोषण भी तीन प्रकार के होते हैं, यानी परपोषी भी तीन प्रकार के होते हैं। एक पहला प्राणी संभोजी, ठीक है, मृतोपजीवी और तीसरा परजीवी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, तो इसको तैयार रखिए। अब जैव प्रक्रम का जो पार्ट 2 है, यानी जितने भी प्रक्रम होते हैं आपके बॉडी में, मैं एक वन शॉट वीडियो में इसको भी क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको तैयार रखिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए बोर्ड एग्जाम के लिए। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा दो ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहे।